Students, so today we solve this question of exercise. Today we solve question of exercise 7b and the question is students क्या है question? Distance between two poles. Distance between two poles A and B. दो प्लेसेस हैं. कौन कौन सी प्लेसेस हैं स्टूडेंट्स? A और B. और A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है स्टूडेंट्स? A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका है 210 किलोमीटर. कितना है स्टूडेंट्स? 210 किलोमीटर क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है. कितना है डिस्टेंस? 210 किलोमीटर डिस्टेंस है. डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स प्लेसेस A and B is 10 किलोमीटर. Two car starts simultaneously from A and B in opposite direction between them after 3 hours is 54 किलोमीटर. कहने का क्या मतलब है? चलते चलते दोनों कारों के जो बीच की दूरियां हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते चलते इनकी बीच की जो दूरियां हैं वो 54 किलोमीटर हो जा रहा है. If the speed of one car is 8 kilometer less than that of the other, find the speed of each. तो हमें दोनों कारों की स्पीड को फाइंड करना है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. सो स्टूडेंट्स मान ले रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट A पर जो प्लेसेस पॉइंट A और B है इस पर एक कार P है, दूसरी कार क्या है? Q है. बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन के हिसाब से पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले से 8 किलोमीटर कम है. तो मान लेंगे, क्या मानेंगे स्टूडेंट, कि पहले वाले की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाले की क्या होगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी. और इसके बाद हम फार्मूले पे क्वेश्चन को रखेंगे और आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ हम सोल्यूशन में आते हैं. हम मान लेंगे let the cars be P and Q at the points A and B respectively. क्या मान लिया स्टूडेंट्स? हमने मान लिया कि जो कार है P और Q है, A प्लेस पर P कार है और B प्लेस पे क्या है? Q कार है. ओके. उसके बाद क्या स्टूडेंट कह रहा है? एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B इक्वल क्या है? आपका दिया हुआ है 210 किलोमीटर. कितना दिया है स्टूडेंट्स? 210 किलोमीटर दिया है. और मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार P भी x किलोमीटर पर आवर. मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ कार P है वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर है. एंड देन स्पीड ऑफ कार Q क्या होगा? उससे 8 किलोमीटर कम होगा. देन स्पीड ऑफ कार Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्पीड ऑफ कार Q क्या होगा स्टूडेंट्स? विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल क्या होगा? स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है. ऐसा आपको पता है. ठीक है ना?
नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आफ्टर 3 आवर, 3 घंटों के बाद जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स कितना है, 54 किलोमीटर है। सो क्या लिखोगे, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आफ्टर 3 hours is 54 kilometer. This is the question says. Now क्या होगा, डिस्टेंस P, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार P, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, ये मत लिखिए बाद में लिख लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार P, कार P कार ने 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार P इन 3 आवर्स, क्या होगा स्टूडेंट्स, स्पीड इक्वल, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा, और ये 3x किलोमीटर हो जाएगा इसकी डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार Q क्या होगा, जो कार Q होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार Q आफ्टर इन 3 आवर्स या आफ्टर 3 आवर्स, कुछ भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्पीड इक्वल डिस्टेंस और टाइम, 3 इंटू एक्स माइनस 8 किलोमीटर होगा। इसको आप सॉल्व करोगे, 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x होगा, और ये 3 8 जा 24 होगा बच्चे, कितना होगा 24 किलोमीटर। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ 54 किलोमीटर बचेंगी। 3 घंटा सफ़र करने के बाद दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, आफ्टर 3 आवर्स ट्रेवलिंग, 3 घंटे के चलने के बाद इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 54 किलोमीटर बचेगी। तो क्या करेंगे, क्या होगा, आइए समझते हैं बच्चों। होगा क्या, देखिए आपकी जो डिस्टेंस है ना वो पहले तो पूरी 210 है, और 210 से क्या है, दोनों लोग घट रहे हैं, कार P भी घट रहा है, कार Q भी, दोनों एक दूसरे के क्या है, करीब आ रहे हैं, और करीब आने पे 54 बच रहा है। तो पहले हम किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, हम इसको करेंगे किसको, ये 3x हो जाएगा, उसके बाद किसको घटाएंगे, बाद वाले को, और ये है कितना है बेटा, 3x माइनस 24 किलोमीटर है, इक्वल क्या होगा, अब दोनों के बीच की दूरी इतना चलने के बाद 54 किलोमीटर बचती है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे लगा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे देखो ध्यान से, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 210 हो गया, माइनस 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 24 हो जाएगा, ये 54 हो गया, ठीक है ना। चलो ऐड करते हैं, देखो ध्यान से, ये 210 है, ये 24 है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 210 प्लस 24 हो गया, और 3 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, बर्थडे वाले का सिंबल लगता है ना। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 234 हो जाएगा, माइनस में 6x इक्वल क्या होगा, 54 हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे तो ये ट्रांसपोजिशन करेंगे तो माइनस 6x हो गया, इक्वल हो गया 234 माइनस 54 माइनस 234, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो x इक्वल कितना आएगा, चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 4 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। और ये कितना बचेगा, 180 बचेगा, कितना बचेगा 180, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, माइनस दोनों साइड में है, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, 180/6 हो गया, x इक्वल 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। Hence the speed of cars, hence the speeds of car are 30 किलोमीटर। एंड दूसरा कितना होगा, अगर हम x माइनस 8 कम है ना, x माइनस 8 निकालेंगे तो कितना होगा,
30 माइनस 8 इक्वल कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर. ओके है, द स्पीड्स ऑफ कार 30 किलोमीटर एंड 22 किलोमीटर पर आवर. एंड होप यू हैव अंडरस्टैंड. दिस इज योर आंसर. 2 बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा.